अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शफक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके साथ एक बहुत अपने फेवरेट ब्रांड के कुछ ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ जो कि हर मीडियम और ब्राउन स्किन टोन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है और उनको मैंने पर्सनली कुछ अर्से यूज़ करके देखा और मुझे वो इफेक्टिव लगे हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने इस ब्रांड के बारे में सुना होगा, दिस इज द शार्लेट टिलबरी और इसकी बहुत ज़्यादा हाइप हुई है। ये थोड़ा हाई एंड ब्रांड है और इसके जो प्रोडक्ट्स की प्राइस रेंज है ना, वो भी थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना कि ज़रा प्राइसी है। तो जी इसका जो पहला प्रोडक्ट है वो है जी ये फ्लॉलेस फिल्टर। सो बेसिकली काइंड ऑफ अ प्राइमर, आप इसको एज इट इज़ भी लगा सकते हैं। ये वेरी लाइट कवरेज देता है और बड़ा हाइड्रेटिंग सा ग्लोइंग सा सीरम है, लेकिन ये लाइट लाइट कवरेज भी देता है और आप इसको फाउंडेशन के ऊपर एज अ हाइलाइटर लगा सकते हैं और आप इसको फाउंडेशन में भी मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने जो शेड लिया है जी ये है 5। तो ये इस तरह आता है जी, इसका वॉन्ड सा है और आप इसको अगर आप देखें, मैं पूरे फेस पे नहीं लगाती, मैं सिर्फ यहाँ चीक्स पे लगाती हूँ। या ये जो पोर्स मिनिमाइजिंग है ना, ये आपके पोर्स को भी ब्लर करता है। मैंने इसको एज इट इज पे लगा के देखा हुआ है और ये जो है ना, ये मैं आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। ये बहुत शाइनी सी ग्लो देता है और आपके जो फेस को है ना, ये एक लाइट सी कवरेज देता है, आपके पोर को मिनिमाइज कर देता है। लेकिन मुझे मैं एज इट इज़ खाली इसको नहीं लगाती, मैं हमेशा इसको फाउंडेशन के अंडर लगाती हूँ क्योंकि ये बहुत ग्लोई सा, जिसे कहते हैं ना, लाइट सी हाइड्रेटिंग एंड ग्लोई सा सीरम है। लेकिन अंडर द फाउंडेशन इस लुक सो प्रिटी। तो मैं इसको हमेशा फाउंडेशन से पहले लगाती हूँ एज अ प्राइमर। तो ये बड़ा आपको ग्लोई सा इफेक्ट देता है, आपकी फाउंडेशन बड़ी हाइड्रेटेड सी और रेडियंट सा लुक देती है आपको। नॉट जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा ग्लोई भी नहीं और बहुत ज़्यादा शाइनी स्किन नहीं करती, लेकिन हल्की हल्की हाइड्रेटिंग लुक देती है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसको खाली भी लगा सकते हैं। तो इट्स लुक सो प्रेटी और ये इतना ज़्यादा आजकल से कहते हैं ना वर्थ द हाइप हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा अरसे तक आउट ऑफ स्टॉक भी रहा था। तो जब ये डील लगी हुई थी तब ये बहुत जल्दी आउट आउट ऑफ स्टॉक हो गया था और अभी तक आई थिंक इसके बहुत सारे शेड आउट ऑफ स्टॉक है। बट इट्स रियली प्रेटी। इसका नेक्स्ट आइटम है वो है जिसकी फाउंडेशन, इट्स फ्लॉलेस फाउंडेशन और इट्स रियली फुल कवरेज, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना पिगमेंटेड है और फुल कवरेज है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसका निकाल के दिखाऊं तो ये है जी, मेरा शेड है नंबर 9 वार्म और देखिए इसका एक ड्रॉप मुझे इसको साफ करना पड़ेगा बिकॉज इट्स रियली रियली, आप यहाँ से देख सकते हैं, बिकॉज इट्स रियली फुल कवरेज एंड आई लाइक इट। इवन ये नार्सी फाउंडेशन से सस्ती है, इसकी प्राइस तकरीबन ऑलमोस्ट $44 के इक्वल है। इसकी पैकेजिंग है ना, वो भी बड़ी खूबसूरत और एलिगेंट सी है एंड साथ पम्प के साथ आती है और इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग। इट्स नॉट दैट ड्राइंग, ये बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करती और ये बड़ी हाइड्रेटिंग सी फाउंडेशन है और इट्स रियली लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन बिकॉज मैंने इसको अप्लाई करके देखा है एंड इट स्टेज ऑल डे। इतनी ज़्यादा इसकी फुल कवरेज है कि आपको बस हल्के हल्के डॉट लगानी है और ये आपका जो है ना पूरा फेस कवर हो जाता है इससे। मुझे पर्सनली फुल कवरेज फाउंडेशन पसंद है बिकॉज आपने हल्का सा लगाना होता है और बस आपका फाउंडेशन हो जाती है। बिकॉज अगर आपकी स्किन मेरे जैसी है, टेक्सचर स्किन है एंड अनइवन स्किन टोन एंड ब्लैक हेड्स एंड पिगमेंटेशन एंड बहुत कुछ है, तो हमें जो है ना फाउंडेशन अगर लगानी है तो आपको सारा चीज़ कवर करनी पड़ती है और इसको लगाने से आपके सारे जो फ्लॉज होते हैं वो कवर हो जाते हैं। तो मुझे पर्सनली फुल कवरेज फाउंडेशन बहुत पसंद है जी। अच्छा जी, अब आते हैं हम इसका नेक्स्ट आइटम की तरफ। नेक्स्ट जो आइटम है ना गाइज, मैं पर्सनली ये आपको कहूँगी कि इसका में स्मॉलर साइज भी आता है इस चीज़ का। इट्स मॉइस्चराइजर शार्लेट टिलबरी का एंड इट्स रियली कमाल। दिस इज इसकी मैजिक क्रीम है एंड इट्स रियली मैजिक इन अ बॉटल बिकॉज दिस क्रीम, इसमें हाइलोरॉनिक एसिड है। जब आप इसको फेस पे अप्लाई करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप इस फेस पे कुछ भी नहीं लगा रहे और ये फौरन ऑब्जर्व हो जाती है और इसके जो इफेक्ट है ना, इसका जो रिजल्ट है वो आपको वीक के अंदर नजर आने लगता है। मुझे तो इसको लगाने, मैंने एक वीक इसको यूज़ किया और मुझे अपनी स्किन पे ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आया बिकॉज मेरी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और सो मैंने इसको सिर्फ इसी क्रीम को एक हफ्ता लगाया एंड आई रियली फील द ह्यूज डिफरेंस। मुझे ये बहुत अच्छी लगी है।
आई रियली लाइक दिस मैजिक क्रीम, इट्स रियली अ मैजिक। सो जो नेक्स्ट हमारा आइटम है जी, वो है ये सेटिंग पाउडर, शार्लेट टिल्बरी का। ऐसा जैसे कहते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर है, सेटिंग पाउडर। आपने इसको स्पंज से लेके अपने अंडर आईज पे सेट करे तो आपका कंसीलर सारा दिन नहीं कहीं जाता। मैंने इससे पहले लॉरा मर्सिया का यूज किया हुआ है सेटिंग पाउडर, बट वो भी अच्छा है, लेकिन इट्स वेरी मेसी। जो लूज पाउडर होते हैं वो बहुत मेसी होते हैं। आपको हमेशा जब कहीं मैं इसको डालती थी और लगाती थी तो आधे से ज्यादा नीचे गिरता था, या अगर आपने कोई कपड़े पहने हो तो कपड़ों पे लाजमी गिरता है, उसको फिर आपने करना होता है। ये इट्स, आपको मैं दिखाती हूँ, इट्स जिसे कहते हैं ना स्किन के अंदर मेल्ट हो जाता है। मैंने इसको कभी भी ऐसे नहीं किया कि आप लगाओ और फिर उतारो। मैं हल्का सा स्पंज से बस उतना लगाती हूँ जितना कि मैं इसको सेट करने के लिए, और स्किन के अंदर ही रह जाता है। और उसके बाद हल्का सा अगर जैसे अगर कभी ओवर लग गया है तो आप इसको उतार दें ब्रश से। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इट्स वेरी कॉम्पैक्ट। देखिए कितना, अगर आप ट्रैवल करें तो भी इसको कैरी करना इज़ वेरी इजी, और इसको खोलना बहुत आसान है, और इसके साथ मिरर भी है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये जो है छोटी सी चीज़ है, लेकिन इट्स वर्थ इट। और पहले मैंने यूज़ करती थी क्योंकि मैं फाउंडेशन लगाती थी, मेरे कुछ अरसे के बाद मैं जितनी भी चीज़ें लगा लूँ ना, तो मेरा ये नोज़ के एरिया से एंड अंडर आर्म आईज के एरिया से ना फाउंडेशन हट जाती थी। मैंने ये सेटिंग पाउडर भी यूज़ करके देखा, लेकिन मुझे ये वाला बहुत ज़्यादा बेहतर लगा। आई थिंक इसके भी स्मॉलर साइज़ आता है, तो अगर आपने ट्राई करना हो तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। उसमें आई थिंक उसमें भी 4 शेड्स हैं, आई थिंक सारे 4 शेड्स हैं, क्योंकि इसमें फेयर, मीडियम और मीडियम टू, आई थिंक 4 शेड्स हैं। मेरा जो शेड है वो है जी, शेड भी 2 है मैंने लिया है। ये आपकी स्किन के अंदर ना स्किन का पार्ट बन जाता है, एंड इट डजंट लुक टू मच आपके फेस पे। ऐसे नहीं करता कि जी बहुत ज़्यादा वाइट हो गया और ब्राइट कर दिया। इट्स वेरी नाइस। नेक्स्ट आइटम है जी, वो मेरा है लिप पेंसिल्स। तो मैंने कुछ ट्राई किया, मुझे मेकअप फॉरएवर की भी लिप पेंसिल्स अच्छी लगी हैं, मैक की भी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ये जो शार्लेट टिल्बरी की जो 2 लिप पेंसिल्स है ना, ये वाली इस तरह की इसमें आती है। ये मैंने अभी रिसेंटली ली है और ये मैंने पहले यूज़ की हुई है। तो ये है जी शेड, ये है लव ट्रैप। इट्स ब्राउनिश कलर है, ये देखिए, दिस इज़ वेरी प्रिटी कलर। तो इसके अलावा जो ये देखिए, इसकी पैकेजिंग कितनी खूबसूरत है। और ये जो पेंसिल है ना, लिप पेंसिल, इट्स वेरी सॉफ्ट। इतनी आराम से ये ग्लाइड हो जाती है आपके फेस पे। इवन मैंने इसको देखा कि मेरी ये देखिए ख़त्म हो रही थी, ख़त्म भी जैसे होने लगी ना, तो ये नहीं होता कि आपके होंठों को छील दे। इट्स सो सॉफ्ट, क्योंकि आप देखें इसके एजेस, क्योंकि मैंने अर्बन डिके की पेंसिल देखी है, अर्बन डिके की जो पेंसिल्स है ना, आई डोंट नो, दे आर वेरी क्रीमी, बट उनको अगर आप शार्प करें, वो जैसे होता है छोटी सी रह गई हो, तो वो बड़ी हार्श हो जाती है। ये लिप पेंसिल्स मेरे पास फेवरेट कलर है जी, हॉट गॉसिप्स एंड लव ट्रैप। लव ट्रैप है जी, ये देखिए पिंकिश सा न्यूड है, ये मैं आपको दिखाऊं, ये वाला है जी, दिस वन, इट्स सो प्रिटी, बहुत ही सॉफ्ट है। और दूसरा शेड है जी मेरा हॉट गॉसिप, दिस इज दिस ब्राउन शेड, और ये भी बहुत प्यारा ब्राउनिश सा न्यूड है, और वो है पिंकिश न्यूड। और इनकी प्राइस रेंज भी जो है ना आम पेंसिल्स की जितनी है, इट्स नॉट दैट प्राइसी, बस आई थिंक अगर आम पेंसिल्स 20 की होती हैं तो आई थिंक $22 की है। इफ़ यू कैन अफोर्ड एंड इफ़ यू वांट टू ट्राई देम, तो आई रियली लव देम बिकॉज दे आर वेरी क्रीमी एंड दे आर वेरी, जैसे कहते हैं ना, प्रिटी हैं फेस पे। अगर आपकी ब्राउन स्किन है, मीडियम स्किन टोन है मेरी तरह, देन दे आर द परफेक्ट न्यूड। इवन आप खाली भी इनको लगा सकते हैं बगैर लिपस्टिक के। आप लिप लाइन, अपने लिप्स को लाइन करें और फिल कर दें लिप्स को, तो दे लुक सो प्रिटी। इसमें जो पेंसिल में एक कलर है पिलो टॉक, इट्स पिलो टॉक लिपस्टिक के साथ उसकी वो पेंसिल है। तो मैंने वो नहीं लिया क्योंकि वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुझे लाइट लगता है, तो मैं इन 2 पेंसिलों को लगा के पिलो टॉक लगाती हूँ, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज सो गुड। तो मैं किसी वीडियो में वो शेयर करूंगी आपके साथ कॉम्बो। तो आई रियली लव, इतनी क्रीमी और इतनी जिसे कहते हैं ना, और लॉन्ग लास्टिंग, ये सारा दिन आपके लिप्स पे लगी रहेगी। सो आई रियली लाइक देम। सो बारी आती है लिपस्टिक की, तो ये 4 शेड्स हैं, दीज आर द लिपस्टिक एंड दिस इज द
इसके अंदर ग्लॉसी लिपस्टिक है, दिस इज ऑल्सो लिपस्टिक बट इट्स अ ग्लॉसी। सबसे पहला जो शेड है वो है जी पिलो टॉक। पिलो टॉक जो है ना ये तो बहुत ही खूबसूरत पिंक है, ये मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, दिस इज़ वेरी पिंकिश न्यूड है। और ये पहले मैं बहुत डरती थी, मैंने इसको जब लिया, मैंने शुरू शुरू में एक दो दफ़ा लगाया तो शुरू में मुझे ना इतना नहीं पसंद आया, लेकिन मैं इसे दो तीन दफ़ा लगा के गई हूँ स्कूल में, एंड एवरी लाइक वेन एवर समबडी सीज मी एंड दे आस्क मी विच कलर इज दिस, विच कलर इज दिस, सो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा अच्छा भाई, मैंने तो उसे सुना था कि लोग पूछते हैं, बट दिस लिपस्टिक ऑल्दो इट्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग, मुझे बीच में दो तीन दफ़ा अप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि ये जब आप कुछ खाते हो पीते हो, इट्स नॉट स्मज प्रूफ, तो ये उतर जाती है, बट वी हैव टू अप्लाई दिस अगेन एंड अगेन। बट दिस कलर इज सो प्रिटी। नेक्स्ट कलर है मेरा वो है जी ये क्वीन। तो ये भी मैंने रिसेंटली ऑर्डर किया है। इट्स अ पिंकिश कलर, प्योर पिंक कलर है, थोड़ा ब्राइटिश पिंक कलर है। तो मैं इसको यहाँ पे लगाती हूँ, ये है जी, इट्स बहुत प्रिटी है। मैं हमें अब तक मैंने जितने भी पिंक कलर लिए ना, दिस पिंक कलर इट्स सो प्रिटी। आपकी चाहे ब्राइट स्किन है, आपकी डार्क स्किन टोन है, आपकी फेयर स्किन टोन है, दिस पिंक कलर इट्स, आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर है। आई लव दिस शेड। सो जो नेक्स्ट शेड है वो है जी ग्रेसफुली पिंक। इट्स ऑल्सो अ पिंक शेड बट इट्स जिसे कहते हैं ये लाइट पिंक कलर है। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे इसके कंपैरिजन में दिखाती हूँ। दिस इज पिंक और वो थोड़ा ब्राइट है, ये थोड़ा लाइट है, लाइट पिंक कलर का, बट इट्स ऑल्सो वेरी प्रिटी। जो तीन लिपस्टिक के शेड है ना, मेरे ख्याल में हर किसी के पास होना चाहिए। पिंक कलर किसको पसंद नहीं होता, तो ये दो पिंक, एक लाइट है और एक ब्राइट सा पिंक कलर है। लाइट तो आप डे वेयर में आप कभी भी लगा सकते हैं, और वो जो ब्राइट पिंक कलर है ना क्वीन, दैट इज ऑल्सो सो गुड कि आप दिन हो रात हो किसी टाइम पे भी लगा सकते हैं। इट लुक सो, जिसे कहते हैं ना, आपके लिप्स को बड़ा प्लम्पी सा लुक देता है और आपका लुक ही चेंज कर देता है। मैं मोस्टली लिप्स प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा खर्च करती हूँ, बिकॉज लिप प्रोडक्ट ये होता है कि अगर आपने कुछ और भी ना लगाया हो, अगर आप लिपस्टिक लगा लो तो आप थोड़े से प्रेजेंटेबल लगने लगते हो कि आप रेडी हो गए हो। तो मैं कोई कुछ और हो ना हो, मैं लिपस्टिक ज़रूर लगाती हूँ कहीं बाहर जाना हो। ये तीन शेड इसके बहुत ज़्यादा पसंद है। इन पे मैंने काफ़ी खर्चा कर दिया, लेकिन स्टिल आई एम सो हैप्पी कि मैंने जितना भी किया, आई फील के आई डिड नॉट वेस्ट माई मनी and I never regret to buying these products, and I'm using them daily. For example, lipstick I'm using them daily because I love these colors, and even अगर ये उतर भी जाती हैं, I don't apply them again and again, still I love to apply these lipstick daily. अच्छा जी, नेक्स्ट आती है वो ये है, इस तरह की लिपस्टिक है। इट्स शिमरी ब्राउन सा शेड आप कह सकते हैं। सो ये है जी, इट्स अ ग्लॉसी सी ब्राउनिश न्यूड कलर है, बट इट्स नॉट मैट, इट्स वेरी शाइनी एंड ग्लॉसी। ये देखें। सो अगर आपने ब्राउन लिपस्टिक लगाई हुई है, बड़ी न्यूडिश ब्राउन है, तो उसके ऊपर ये कलर बहुत प्यारा लगता है, और इवनिंग में तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो मुझे पर्सनली ग्लॉसी लिप्स या ग्लॉस बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट वांट शाइनी ग्लोई, जैसे कहते हैं ना शाइनी से लिप्स मुझे पसंद नहीं है। सो मैंने आज तक कभी ग्लॉस नहीं लगाया, बट दिस शेड मुझे इतना अच्छा लगा है। इवनिंग में मैंने लगा के भी देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, एंड आई रियली रियली लाइक दिस। सी इट्स नॉट दैट ग्लॉसी, पर इसमें शाइन है, आई डोंट नो, बट इट्स वेरी प्रिटी शाइन। हाँ जी, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है जी इसका फ्लॉलेस सेटिंग स्प्रे। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड बिकॉज इससे पहले मैंने यूज करके देखा हुआ है अर्बन डे के ऑल नाइटर स्प्रे, बट मुझे पर्सनली इट्स वेरी हैवी एंड इट्स वेरी स्टिकी ऑन माई स्किन। जब भी मैं स्प्रे करती थी, ऑल्दो मैं उसको स्प्रे करती थी, लेकिन वो मेरे फेस पे ऐसे होता था कि जैसे पता नहीं, या तो उसमें बहुत ज़्यादा स्प्रे निकलता है, या फिर दिस इज लाइक स्टिकी एंड वेरी हैवी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था जी मेरे फेस पे कुछ हैवी सी, कुछ हैवी हैवी है, यानी इट्स नॉट दैट लाइट। बट ये वाला स्प्रे इतना लाइट है, और इवन जब आप इसको स्प्रे करते हैं ना, जैसे इसका भी स्प्रे वैसे ही है, लेकिन इट्स आई एम नॉट गोइंग टू स्प्रे दिस बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट दिस। सो इसको जब आप स्प्रे करते हैं ना तो फेस पे, तो इट्स वेरी लाइट, आपको ज़रा सी स्टिकीनेस फील नहीं होती, एंड बिल्कुल हैवीनेस फील नहीं होती कि नहीं, हाँ आपकी स्किन पे ऐसा लगता है जैसे कुछ आपने लगा दिया और आपका फेस पे है, और आप सारा दिन आप ऐसे ही फिरोगे जैसे पता नहीं क्या, और उसके बावजूद मेरा मेकअप उतर जाता था।
सो दिस इज़ वेरी लाइट, जैसे कहते हैं ना, जस्ट अ वाटरी सा है। बाकी ये है कि मैंने इसका पूरे दिन के लिए अभी तक इसका टेस्ट नहीं किया कि मैं पूरा दिन लगा के देखूं कि रहता है कि नहीं। तो वो भी मैं किसी दिन करूंगी, लेकिन मैं इसको स्कूल लगा के गई हूँ और मुझे आधे दिन के बाद जब मैं स्कूल से वापस आती हूँ, आई यूजुअली आई वॉश माई फेस एंड आई जस्ट टेक ऑफ ऑल द डर्ट्स एंड द मेकअप विच आई अप्लाइड इट। जब फौरन इसको उतारती हूँ, आई डोंट लाइक टू मच मेकअप ऑन मी ऑल द डे। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो आई हाईली रिकमेंड दिस। सो जी, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रही होगी। और आप, अगर आप इन प्रोडक्ट्स के बारे में भी सर्च कर रहे हैं और आपकी स्किन भी मेरी टाइप की है, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ट्राई करके देखें। क्यों, बस ये थे मेरे कुछ रिव्यूज़। आई होप कि आज की वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिले, कुछ फ़ायदा हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये जो रेड बटन आ रहा है आपको नजर ना, इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। सो अगर आप लाइक करेंगे तो इट रियली फील्स गुड। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।